नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज ये संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, घंटी को दबा दे और ऑल पर सेलेक्ट कर ले। चलिए लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। मयूर बिंगा ड्राइव, भाई मेरे बजीज ने एक दी, हमने ब्रीडिंग बॉक्स चेंज किया क्योंकि छोटा था, अब फीमेल पहले जैसे नहीं बैठ रही है, प्लीज रिप्लाई। भाई अंडे दिए और अंडे देने के बाद आपने ऐसा किया है तो फीमेल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है कहीं ना कहीं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते आप, बच्चे निकलने के बाद बॉक्स चेंज कर देते तो कहीं हद तक वो ठीक रहता है। बॉक्स जो है वो फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अंडे दिए और इस दौरान आपने छेड़खानी की है तो कहीं ना कहीं फीमेल डिस्टर्ब हुई है। तो अब आप एक ही काम कीजिए, बस बर्ड्स को उसके हाल पर छोड़ दीजिए और थोड़ा सा उसे प्राइवेसी दीजिए और बार बार अब वो ऐसा ना करें कि वापस वो बॉक्स लगाएं या कुछ और लगाएं, तो बर्ड्स और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिलहाल अभी उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आना जाना शुरू कर दिया तो वापस वो सेट हो जाएगी। आनंद गेमिंग, भाई मेरे यहाँ 2 जोड़े कंफर्म है, मैटिंग भी होने लग गई और मेरे यहाँ पर एक फीमेल सिंगल हीट पर है, उसके लिए कोई मेल नहीं है, तो भाई मैं एक मेल ऐड कर सकता हूँ, उनकी ब्रीड में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई नया मेल ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस फीमेल को वहां से निकालिए, नए मेल के साथ किसी दूसरे केज में साथ छोड़िए, उनकी जब पेयरिंग हो जाए उसके साथ बाद आप दूसरे बर्ड्स के साथ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप फिर मटकी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। प्रतीक मेघवानी, मेरे पास 8 पेयर बजीस हैं, उनको मैंने एक रूम दिया है 8 बाई 8 का, 15 पॉट भी लगाए हैं, लेकिन सब पॉट्स के लिए फाइट कर रही है, एनी सॉल्यूशन। देखिए आपने जो है वो 15 मटकियां लगाई है और 8 जोड़े हैं, तो यहाँ तक सब ठीक है। फाइट क्यों हो रही है मटकियों के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलोनी ब्रीडिंग जब हम लेते हैं और उसमें जब हम मटकियां लगाते हैं, ब्रीडिंग की शुरुआत होती है, कॉलोनी की जो फीमेलें होती है वो मटकियों को सेलेक्ट करना शुरू करती है, तो जरूरी नहीं कि एक मटकी में एक फीमेल पहली बार में ही उस मटकी को सेलेक्ट कर लेगी। फीमेल कभी इस मटकी में जाएगी तो कभी उस मटकी में जाएगी, सभी मटकियों को वो चेक करेगी, जो मटकी उसे सूट होगी, जो सेफ लगेगी उस मटकी को वो सेलेक्ट करेगी। तो इस दौरान सभी फीमेलें ऐसा करती है, तो सभी फीमेलों में मटकी को रोकने के चक्कर में ये फाइट होती है, जो कि कॉलोनी ब्रीडिंग का हिस्सा है। ब्रीडिंग के दौरान ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी ब्रीडिंग की शुरुआत हुई है, फीमेलें मटकियां सेलेक्ट कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएंगे, थोड़ी बहुत नोक-झोंक लगी रहेगी, बस आप नजर रखिएगा कि ज्यादा तगड़ी वाली फाइट ना हो, क्योंकि कई बार कुछ फीमेलें ऐसी हो जाती है जिनमें बहुत ज्यादा तगड़ी वाली फाइट भी हो जाती है। तो बस आप नजर रखिएगा, कभी भी आपको लगे कि फाइट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो जो फीमेल ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है उस फीमेल को वहां से निकाल कर आप जो है ये आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी ये सब कॉलोनी ब्रीडिंग का हिस्सा, शुरुआत में ये ज्यादा देखने को मिलता है। पैरोट किंग, मेरे एडल्ट बजरी तोते कैल्शियम ब्लॉक को खाते नहीं है, सिर्फ तोड़ के फेंक देते हैं, तो क्या करूं प्लीज, टुमारो एक्सप्लेन मी वीडियो प्लीज। जी, कैल्शियम ब्लॉक का जो खाने का तरीका होता है बर्ड्स का, बजरी तोतों का, वो यही होता है, वो खाते कम है और उसको जाया ज्यादा करते हैं। फीमेलें खाती है, अपनी जरूरत के हिसाब से खाती है, और मेल जो होते हैं वो फीमेलों को देखकर भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेल बिल्कुल कम खाते हैं, ना के समान, और जाया ज्यादा करते हैं, खराब ज्यादा करते हैं, तोड़ के पूरा चूरा कर देते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सब होता है। आप दूसरा लगाइए, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, कैल्शियम ब्लॉक घर पे बनाइए और आपको यूज कीजिए। कैसे बनाते हैं वीडियो चैनल पर मौजूद है, और एक न्यू वीडियो कैल्शियम ब्लॉक के ऊपर बहुत जल्द आ जाएगी। आलोक बर्ड्स लवर अश्विन, मेरे पास 5 जोड़े हैं, कंफर्म पेयर हैं, एक पेयर ने ब्रीड भी की है, बच्चे भी निकाले हैं, लेकिन बाकी पेयर ब्रीड नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। भाई 4 पेयर हैं, कंफर्म है, आप बता रहे हैं पेयर कंफर्म है, मतलब पेयर लगे हुए हैं या एडल्ट है या क्या है। देखिए जहां तक मैं समझता हूं, अगर लगे हुए जोड़े होते तो 5 जोड़ों में से सिर्फ एक जोड़ा ब्रीड नहीं करता, दूसरे जोड़े भी जरूर ब्रीड करते, तो कहीं ना कहीं वो जो जोड़े हैं दूसरे वो लगे हुए नहीं है।
तो ब्रीडिंग की जब भी शुरुआत करें, कॉलोनी ब्रीडिंग आप लेते हैं 2, 4, 3, 5 जोड़े जो भी आप एक साथ छोड़ते हैं, तो कोशिश किया करें कि सभी जोड़े बन जाए। और आप जो है उनको देखें, आप अच्छे से नोटिस करें कि आपके यहाँ जो है वो टेम्परेचर सही है, बर्ड्स जो है वो फुल एक्टिव है, ब्रीडिंग एक्टिविटी में आ गया है, उसके बाद ही आप मटकी लगाएं। अगर जोड़े नहीं लगे हुए हैं, कोई बर्ड्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई बीमार है या बर्ड्स मोल्टिंग पे भी है, तो कोशिश करें उस दौरान जो है आप मटकी ना लगाएं, क्योंकि ब्रीडिंग ऑफ रहती है तो बर्ड्स उस दौरान अपनी मोल्टिंग को भी करता है, पुराने फेदर को भी जाता है, तो कई बार उसकी वजह से भी बर्ड्स जो है ब्रीड पर नहीं आता है। बाकी सॉफ्ट फूड का ख्याल रखें, कैल्शियम विटामिन का आप कोर्स करवाएं, और मटकी स्टिक जहां आपने केज को रखा है वहां का जो है माहौल कैसा है, ये सब भी बहुत जरूरी है अगर आप बर्ड से ब्रीडिंग लेते हैं। तो इन सभी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल आपके पास ब्रीड होगी। फिर भी अगर आप जो है कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, तो आप अपने बर्ड्स की वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा, तो फिर मैं देख के कुछ बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। सुरेश सुमादा, भाई मेरे बजरी पैरोट की फीमेल उड़ नहीं पा रही है, कभी जाली पकड़ के ऊपर नीचे आती है और दाना खा के वापस जाली पकड़ के ऊपर जाती है, क्या वो उड़ना भूल गई है? चर्बी भी नहीं है, बाकी सब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई कई बार कुछ बर्ड्स में ये सब देखने को मिलता है कि फ्लाइंग फेदर सभी सही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बर्ड्स उड़ नहीं पाता है। तो नहीं उड़ने की जो वजह होती है, कई बार होता है कि उसे चर्बी लग जाती है, चर्बी की वजह से वो उड़ नहीं पाती है। आप बता रहे हैं कि उसको चर्बी भी नहीं लगी हुई, तो आप उसे चेक कीजिए, हो सकता है उसके फेदर में कहीं कुछ चोट आई होगी, आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके फेदर को आप देखेंगे तो या तो फेदर वो ऊपर नीचे या लटका कर वो चल रही होगी, इसका मतलब उसके फेदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब उसके बाद एक वजह और भी होती है, अगर आपने उसे पहले छोटे पिंजरे में रखा है, बहुत छोटे पिंजरे में रखा है, और आप उसे बड़े स्पेस में छोड़ दिया है आपने, तब भी ये आपको देखने को मिलता है। क्योंकि छोटे पिंजरे में जब हम रखते हैं और फिर बड़ी जगह पर हम छोड़ते हैं, तो बर्ड्स थोड़ा एकदम से वो फ्लाई नहीं कर पाता है, धीरे धीरे वो देखता है, उड़ता है, फिर कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वो सेट होता है, फिर वो उड़ना शुरू कर देता है। एकदम से उसे समझ में नहीं आता कि कितना उड़ना है, क्या करना है, तो इसकी वजह ये भी होती है। तो अगर छोटे पिंजरे से बड़े पिंजरे में डाला तो ये वजह है, वो सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया, वो भी देख लें कहीं फेदर में कुछ चोट तो नहीं लगी है। यूजर VK4FS, भाई मेरे पास एक ग्रे विंग ब्लू फीमेल है और क्लियर विंग येलो का मेल है, कैसे बच्चे निकलेंगे? प्लीज संडे रिप्लाई प्लीज। भाई देखिए, इसमें आपको क्लियर विंग भी मिलेंगे और जो है वो ग्रे विंग भी मिलेंगे, लेकिन इस पेयरिंग से आपको ग्रे विंग ज्यादा मिलेंगे, क्लियर विंग कम मिलेंगे जहां तक मुझे लगता है। अरमान खान, भाई 15 दिन हो गए हैं बजिश लाए हुए, अभी तक ब्रीडिंग नहीं हुई है, एक पैर लगा था पर मेरी गलती से वो उड़ गया है। विमरल और ऑस्टोबेट दोनों मिक्स करके आज दिया है, मगर पैर कब तक लगेंगे? मेरे पास 4 मेल और 6 फीमेल है, प्लीज रिप्लाई प्लीज। भाई 15 दिन लाए हुए हैं और लाते ही आपने मटकियां भी लगा दी और जोड़े भी नहीं लगे हैं, एक जोड़ा लगा था वो भी उड़ गया है। तो देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को दोहराता हूं कि जब भी आप नए बर्ड्स लेके आए, सबसे पहले तो उन्हें सेट होने के लिए कुछ समय दीजिए। इस समय के दौरान जो आप समय देते हैं, तो उस दौरान बर्ड्स आपके पास सेट भी हो जाता है, जिस माहौल में आपने रखा है, जो खाने पीने के लिए दे रहे हैं, वो सब खाना भी शुरू कर देते हैं। इस दौरान जोड़े भी लग जाते हैं, जब जोड़े लग जाए, बर्ड्स सेट हो जाए, उसके बाद मटकी दी जाती है। लेकिन लाते ही आपने मटकी लगा दी तो फिर उस दौरान जो है जोड़े बहुत कम चांसेस होते हैं बन जाए, या फिर बर्ड्स के ऊपर ही फिर डिपेंड होना पड़ता है वो कब जोड़े लगाए कब नहीं लगाए। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, जोड़े लग जाए उसके बाद ही मटकी लगाएं। तो अब आप वेट कीजिए, आप जोड़े लगेंगे और ब्रीड हो जाएगी। बस अच्छे से केयर करते रहें, कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाएं, अच्छी डाइट दें, तो बस ब्रीड हो जाएगी, वेट करते रहें। MD सबीर, भाई मेरे पास 2 बजरी तोते के जोड़े हैं, उसके लिए पिंजरे का क्या साइज होना चाहिए? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई बजरी तोते के एक जोड़े का जो पिंजरे का साइज होता है वो कम से कम 1.5 बाई 2 का
ठीक है, ये साइज बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। अब इस साइज में आप 2 जोड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा इससे थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। आप 2x2 का ले लें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी 1.5x2 के में भी आप 2 जोड़े रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा साइज हो जाता है 2x2 का। MXRYAL फेलो बजीज के साथ लुटिनो रेड आइस की पेयरिंग करेंगे तो कैसे बच्चे होंगे? संडे रिप्लाई। भाई फेलो बजीज और लुटिनो रेड आइस, सिंपल रेड आइस की अगर हम पेयरिंग करेंगे और उससे जो बच्चे आएंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी सेम पेयरिंग करके ब्रीड ली हुई है, इससे जो बच्चे आएंगे वो ब्लैक आइज आएंगे, सारे बच्चे ब्लैक आइज आएंगे। और वो बच्चे जब आगे ब्रीड करेंगे तो बिल्कुल आपको फेलो बच्चे देखने को मिलेंगे। तो बस आपने पेयरिंग की है तो आप भी एक्सपीरियंस कीजिए, और आगे कौन से बच्चे आते हैं तो अपडेट आप मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ भी होता है या नहीं होता है। मुनीब अहमद भाई, मेरे पास 4 लगे हुए जोड़े हैं और 2 जोड़े अभी लेके आया हूं, उनके साथ छोड़े हैं, लेकिन उन 2 जोड़ों की पेयरिंग नहीं हुई है, तो बाकी सब के साथ उनकी पेयरिंग हो जाएगी या नहीं? प्लीज रिप्लाई। भाई 4 जोड़े ऑलरेडी लगे हुए हैं, अब 2 पेयर और आप लेके आए हैं, उनकी पेयरिंग नहीं हुई है और आप उन्हें उनके साथ छोड़ना चाहते हैं, तो देखिए उनकी पेयरिंग अभी नहीं हुई है और आप जो है पुराने बर्ड्स के साथ छोड़ेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वहां उनकी पेयरिंग हो जाएगी। हो सकता है वो पेयरिंग कर भी ले, लेकिन कितना जल्दी करेंगे ये कहना मुश्किल है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, दो जोड़े जो नए लाए उनकी आप पेयरिंग अलग केज में रखकर कीजिए। जब जोड़े बन जाए उनके तो आप अपने दूसरे बर्ड्स के साथ छोड़िए और उसके बाद आप सभी से ब्रीड लीजिए, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ज्यादा जोड़े जल्दी ब्रीड आपके पास कर देंगे। ऐसे में अभी आप छोड़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं है जोड़े कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, या बनेंगे भी नहीं बनेंगे, भाई फिर कुछ कह नहीं सकते, बर्ड्स के ऊपर है फिर। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।